Hello, so let's read the given question. The question says, at what temperature will the velocity of sound in hydrogen be the same as in oxygen at 100 degrees Celsius? Density of oxygen is 16 times the density of hydrogen. So, in this question, हमसे पूछा जा रहा है कि we have to find the velocity of sound. किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हाइड्रोजन में सेम होगी एज दैट ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे एज अ की कंसेप्ट वी नो के जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है इट डिपेंड्स अपॉन द एडियाबेटिक इंडेक्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर अपॉन द मॉलिक्यूलर मास. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो गैमा है, गैमा इज व्हाट इट इज एडियाबेटिक इंडेक्स, और यहाँ से गामा की वैल्यू हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 बाय एफ. ऑलराइट, अब यहाँ पे एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये 3 होता है, फॉर डाई एटॉमिक इज 5. सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे. एंड अब हमसे बात हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, बोथ आर डाई एटॉमिक, सो गामा दोनों का सेम ही होगा. ऑलराइट, आर तो कांस्टेंट है ही, और हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है. डेंसिटी की बात भी की है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन राइट. So now using this result we will try to find the answer. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन का जो velocity of sound in oxygen and hydrogen both are same, और ऑक्सीजन 100 डिग्री सेल्सियस पे है. So we can write, अब यहाँ से we can write जो टर्म्स कॉमन है वो हम कैंसल आउट कर देते हैं, और फाइनली रूट भी हम हटा देते हैं बाय टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो जो टर्म बचेगा वो होगा ऑक्सीजन का टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन टेम्परेचर. अब बात करते हैं डिवाइड बाय मास को. हम लिख सकते हैं मोलर मास एट एसटीपी हम लिख रहे हैं, सो इट कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. अब वॉल्यूम एट एसटीपी जो होता है 22.4 मोल, that is 22.4 लीटर पर मोल होता है. सो दिस कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट. सो जो हमारे पास टर्म्स बच रहे हैं वो ये हैं. देयरफॉर वी हैव बीन ऑल्सो गिवन विद द रिलेशन. सो हम यहाँ से कह सकते हैं जो टेम्परेचर होगा हाइड्रोजन का, दैट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज TO2 इंटू रो H2 अपॉन रो ऑफ ऑक्सीजन. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमसे बोला डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की जगह हम 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं. सो इफ यू केयरफुली एनालाइज, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, सो इट कैन बी रिटन एज इन केल्विन 373, और ये हो जाएगा 1/16. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 23.4 केल्विन. ऑलराइट, यहाँ से वी कैन फाइनली से जो फाइनल आंसर वी कैन राइट, दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर इन डिग्री सेल्सियस अगर हम लिखना चाहें, सो हाइड्रोजन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू from 273. all right, so this can be written as 223.4 minus of 273, and that will be equals to, ये आएगा minus of approximately 249.6 degrees Celsius. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.